चैप्टर 12 सिंपल इंटरेस्ट। क्लास 7th में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिंपल इंटरेस्ट का। ये डेली लाइफ में बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया, या फिर अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता है वो क्रेडिट कार्ड में आपने ईएमआई वाली सिस्टम सुनी होगी। आपको क्या करना पड़ता है कि आपने क्रेडिट कार्ड के जो लिमिट थे, जितने भी अमाउंट है, आपने उतना यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद आपने बैंक को बोला कि मैं ये धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगा पर मंथ करके, ठीक है। तो आपने क्या किया कि बैंक के पैसे को यूज़ कर लिया, अब आपको रिटर्न करना है। तो आप कैसे रिटर्न करेंगे? तो बैंक आप पे चार्ज लगाती है। वो चार्ज क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ कि वो आप कैसे समझोगे कि क्या इंटरेस्ट है और क्या। अच्छा, अभी है ना, मैं ये 5 टर्म्स लिखे हुए हैं, लाइक प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट, टाइम, अमाउंट। मैं आपको इनका ना पूरे अच्छे से पहले डिफरेंस बताऊंगी। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? प्रिंसिपल और अमाउंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वो क्वेश्चंस को देख के ये नहीं समझ पाते कि इसमें प्रिंसिपल क्या है और इसमें अमाउंट क्या है, राइट। तो आप धीरे धीरे ये लेक्चर देखिए। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्शन के बाद जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, रेट है, तब तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि उसमें ये मेंशन नहीं होता है कि इट इज़ अ प्रिंसिपल, बट उनके ना सेंटेंस को पढ़ के आपको फील आएगा, आपको समझ आएगा कि यही मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूंगी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने मान लो, आप ही कंसिडर करो खुद को कि अपने किसी फ्रेंड से आपने 1000 रुपीज़ लिया, बोरो किया। आपको बहुत ही नीड थी ऐसा कुछ जिससे आपने, बट अभी क्लास 7th में हो तो आपको क्या ही नीड होगी, बट ठीक है, इन फ्यूचर मैं बता रही हूँ कि बड़े होते हो और कभी ऐसा नीड पड़ता है कि चलो ठीक है, आपने 1000 रुपीज़ किसी से बोरो किया। अब वो आपसे पूछा कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, तो बोला कि मुझे कुछ टाइम के लिए चाहिए। तो आपने बोला कि मैं 1 ईयर के बाद आपको रिटर्न बैक करूंगा। तो सामने वाले पर्सन ने आपसे ये ऑफर किया कि ठीक है, मैं 1000 रुपीज़ अभी तो दे दूंगा या दे दूंगी, बट आप मुझे रिटर्न कर देंगे 1200 रुपीज़। तो अभी ये जो डिफरेंस है, आपने लिया तो 1000 था और आपने पे किया 1200, तो ये गैप आ रहा है ना। आपने ज्यादा पे किया, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है साफ साफ। तो ये जो गैप है ना, ये 200, इट इज द इंटरेस्ट। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। जो 1000 आपने बोरो किया, दैट इज प्रिंसिपल। जो आपने पे किया वो क्या है? अमाउंट। इट इज अमाउंट। एंड व्हाट इज 200 इज SI, और यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट, और यू कैन से इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? आई डोंट थिंक सो कि मैं लॉन्ग डेफिनेशंस आपको लिखवाऊं, बट ठीक है, मैं एक बारी बता देती हूँ। द अमाउंट यू बोरो, या द मनी, अमाउंट वर्ड यहाँ पे यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं द मनी यू बोरोड फ्रॉम समवन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो स्कूल वाले हमारे प्रिंसिपल मैम और सर नहीं, नॉर्मल जो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर, अगर मैं हिंदी इसका बताऊँ ना, तो आप थोड़ा हिंदी में समझोगे। तो मैं अदर लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ना क्यूरियोसिटी मतलब आपके अंदर आएगी ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं पता है? मूलधन। और ये मूलधन, अब थोड़ा सुन के आपको लगेगा अरे मूलधन क्या होता है। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, और धन का मतलब ऑब्वियसली मनी है, तो आप समझ जाएंगे। जो ओरिजिनल मनी आपने बोरो किया किसी से, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो ये 1000 है, राइट। अब आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा, तो इंटरेस्ट क्या हो गया? दैट इज 200। और अब अमाउंट क्या है? अमाउंट हो गया आपका जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे? तो आपने तो 1000 रुपीज बोरो किया था, तो 1000 आपका प्रिंसिपल हो गया। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट? आपने इंटरेस्ट कितना पे किया? दैट इज 200। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया? 1200, राइट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है ना, जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक लिखा है रेट। अब रेट क्या होता है?
तो रेट आप एक क्वांटिटी की तरफ से समझ लो जो कि किसी भी अमाउंट को चेंज करता है, नॉट ओनली अमाउंट। आप शायद आप आगे पढ़ोगे चैप्टर साइंस में, आपने मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इतना तो शायद पढ़ ही लिया होगा अभी तक। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन कैसे होता है। आप गाड़ी में बैठे रहते हो, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट करो। तो एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी को जिस रेट से चेंज किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये रटा रटाया सा साउंड करेगा, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जब आप किसी चेंज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चेंज करते हैं या आप उसको बाउंड कर देते हैं। लाइक मैंने बोला कि 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो मैंने बाउंड कर दिया ना, ये बाउंडेशन लगाया कि मुझे 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए और ना मुझे 5% से कम चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेट। और रेट हमेशा परसेंटेज में मिलेगा आपको। हो सकता है आपसे रेट निकालने पूछ दे, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, ये टाइम, अब ये टाइम यहाँ पर क्या है, तो आपने किसी से मनी बोरो किया, 1 डे के लिए किया, 2 डेज के लिए किया, 3 डेज के लिए किया या 1 ईयर के लिए किया, 2 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं अगर बिगर अमाउंट है तो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टाइम। आई थिंक आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं लिखने जा रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट SI से हम इंडिकेट कर सकते हैं इसको, और लिखेंगे प्रिंसिपल, दैट इज P, रेट R, नाउ टाइम इट मीन्स T, डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको एक शॉर्ट आप समझ लो, PRT बाई 100 क्या है, PRT बाई 100। आप इसको कैसे बोलोगे, PRT बाई 100। आई थिंक फॉर्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ। जो प्रिंसिपल है प्लस आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दैट इज योर अमाउंट, ठीक है। अब अगेन मैं कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ ये प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, फिर डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले माइंड में सेट करते हैं। हो सकता है क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकालने पूछ दिया जाए। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आपके पास क्या क्या क्वांटिटी गिवन होगी, किस किस की वैल्यूज आपको मिलेगी। आपको प्रिंसिपल की वैल्यूज मिलेगी, रेट मिलेगा और टाइम मिलेगा। 1% मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस में रेट ही पूछा जाए तो आपको क्या क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, आप क्या क्या खोजेंगे क्वेश्चन में, वो है सिंपल इंटरेस्ट खोजेंगे, प्रिंसिपल खोजेंगे, टाइम, और आप फिर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, आपसे टाइम पूछ ले। फोर्थ टाइप क्या हो सकता है, आपसे अमाउंट पूछे कि ठीक है आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, आपको प्रिंसिपल पता है, अब आप अमाउंट बता दो। फिफ्थ टाइप क्या हो सकता है, आपसे प्रिंसिपल ही पूछ दे। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। 1% अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझो। पहले ना किसी टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये फाइंड कर लोगे ना तो पूरे चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्मूथ और इजी हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के लिए मैंने हमेशा से आपको बोला है कि आप टेबल लर्न करो। टेबल लर्न करने से आपके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आई एम एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है, मैं उनको यही बताऊंगी कि आप सबसे पहले टेबल लर्न करें, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप दिन भर बैठ के मैथ्स ही सॉल्व करते रहो, अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। तो बट फिर भी आप अपना हैबिट डेवलप कीजिए कि एटलीस्ट 1.5 आवर तो बैठ के मैथ्स बनाना ही बनाना है। प्रीवियस चैप्टर्स को भी पढ़िए। अभी सिंपल इंटरेस्ट जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे साथ सिंपल इंटरेस्ट को भी पढ़ते जाइए। लाइक 10 मिनट्स की वीडियो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ज़्यादा बनाने वाली भी नहीं हूँ। 10 मिनट्स की ही मैं टॉपिक लूँगी और वीडियो बनाऊँगी। तो 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 11 to 12 मिनट्स हैं। आप वीडियो में कॉन्सेप्ट सीख लिया। आपको मैंने अभी कितने कॉन्सेप्ट्स को बताया, इसको आप 2-3 बार देख लो, आपके माइंड में सेट हो गया।
देन फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एक पैटर्न मैंने बताया, तो उस पैटर्न के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ RS अग्रवाल नहीं, अगर आपके पास NCERT है या दूसरे पब्लिशर्स की भी बुक है तो उससे भी बना के देख लो। तो इससे क्या होता है ना कि इससे आप बोलोगे कि क्या मेरा इसी से क्वेश्चन आएंगे क्या स्कूल के पेपर में, मैं बोलूँगी नहीं, बट हाँ आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप होगी, वो आपके अंदर एलिजिबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप जाकर किसी भी क्वेश्चन को स्कूल में इजीली डील कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए तो मैं इतना ही रखूँगी टॉपिक, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी। फिर मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। फिर मैं धीरे धीरे ये पहचानने भी बताऊँगी कि आप क्वेश्चन में कैसे देख के पहचानोगे कि ये अमाउंट दिया हुआ है और ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।